नमस्कार दोस्तों, कल हमने उदय चंद के बारे में 51वें राजा के बारे में जानकारी ली थी, चंदवंश का कुमाऊँ में। तो आज हम जानेंगे उससे आगे के। तो 52वां राजा चंदवंश का हुआ था ज्ञानचंद, और इसने 1698 से 1708 तक राज किया था। 1699 में बधानगढ़ का में इसने लूटपाट की, उस पर आक्रमण करके नंदा देवी की मूर्ति लाया था। कत्यूर में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया, हवालबाग का नौला बनवाया था। और 1704 में इसने जब डोटी पे आक्रमण किया तो इसके युद्ध के समय मलेरिया फैल गया था। उसके बाद में इससे संबंधित यही मुख्य तथ्य हैं। उसके आगे हमारा 53वां राजा हुआ जगतचंद। उसने 1708 से लेकर 1720 तक राज किया, और कुमाऊँ का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके शासनकाल को। 1708 से लेकर 1720 को कुमाऊँ का स्वर्ण काल कहा जाता है। फतेह सिंह शाह को इसने हराया था। गढ़वाल का राजा जो था फतेह सिंह, इसने पहली बार मतलब गढ़वाल पे पूरा अधिकार किया था। फतेह सिंह शाह को हरा दिया और एक ब्राह्मण को दान में दे दिया पूरा गढ़वाल। लेकिन हुआ ऐसा, जब इसने ब्राह्मण को दान दे दिया, दान देकर ये ब्राह्मण को वापस आ गया कुमाऊँ। और कुमाऊँ पे इसने अपना जैसे ही आया, 1 महीने के बाद फतेह सिंह दोबारा से आया और उसने ब्राह्मण को भगा दिया वहाँ से। और फिर से फतेह सिंह ने गढ़वाल पे फिर से अपना राज कायम कर लिया। इसने 1000 गायों का दान दिया था, और साथ ही जुए पर कर लगाने वाला पहला शासक था। ये कुमाऊँ में जुए पर कर लगाने वाला पहला शासक था। इसके जासूस बिडेश्वर जोशी इसके जासूस बहुत ही नामी जासूस थे, बिडेश्वर जोशी। और चेचक से मरने वाला चंद राजा था, इसको चेचक हो गया था। संबंधित पुस्तक इसकी जगत चंद्रिका है, और पद्म देव के नाम से पद्म देव ने लिखा। 54वां राजा जो हुआ देवीचंद हुआ। 1720 से लेकर 1726 तक इसने राज किया, और इसको कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ये इसको कुमाऊँ का रंगीला बादशाह भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसने क्या था, इसका जो सेनापति था अफ़गान था दाऊद खां करके। तो उसने इसको बहुत ही चढ़ा दिया कि तुम तो विक्रमादित्य बन सकते हो, और इसको भी लग गया कि मैं विक्रमादित्य बन सकता हूँ। तो इसने विक्रमादित्य बनने की चाह रखी। ऐसा बद्रीदत्त पांडे ने अपनी किताब में उल्लेख किया है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये इसको विक्रमादित्य बनने की चाह थी। ताम्रपत्रों में देवी सिंह के नाम से इसने ताम्रपत्र बनवाए थे, और इसने मुग़लों पर आक्रमण कर दिया। दाऊद खां के भड़काने पे इसने क्या किया, मुग़लों पर आक्रमण कर दिया। और लेकिन इसका जो सेनापति ना, इसको धोखा देकर मुग़लों से मिल गया। और जब मुग़लों से मिल गया तो मुग़लों की सेना तो विशाल हुई, तो ये इसको भागना पड़ गया। देवीचंद को फिर वहाँ से भागना पड़ गया। रोहिल्लाओं के आक्रमण की शुरुआत इसी के राज शासनकाल से शुरू हुई थी। बाबा हर्षदेवपुरी की समाधि काकड़ी घाट, इसी के काकड़ी घाट में बनी है बाबा हर्षदेवपुरी की समाधि। षड्यंत्रकारी मणिकमल्ल व पूरनमल गैड़ा ने सोते हुए देवीचंद की हत्या कर दी थी। ये षड्यंत्रकारी थे। उसके बाद में यहीं से कुमाऊँ में जो चंदवंश का नाश होने का सिस्टम जो था वो शुरू हो गया था। 55वां राजा था अजीत चंद। 55वां राजा अजीत चंद हुआ 1726 से 29 तक। मणिकमल्ल और पूरनमल गैड़ा की कठपुतली राजा था। इसके समय में गैड़ा गर्दी चरम पर थी। गैड़ा गर्दी जो चरम पर थी वो इसके अजीत चंद के राज शासन काल में थी। मणिकमल्ल और पूरनमल गैड़ा की कठपुतली रहा ये। तो इसीलिए जो कहावत शुरू हुई है ना, गैड़ा गर्दी कर रहे हो तुम तो ये जो कहावत है अजीत चंद के शासन से ही चली। बाद में इसकी भी हत्या कर दी गई। मणिकमल्ल और पूरनमल ने इसकी हत्या करवा दी। कल्याण चंद पंचम हुआ। यह अनपढ़ था। अब इसके बारे में एक कहानी है कि जब अजीत चंद की हत्या कर दी तो उसके बाद में ये पब्लिक जो थी, पब्लिक ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि कोई चंदवंश का राजा नहीं रहा। और ये मणिकमल्ल और पूरनमल के खिलाफ तो उनने पब्लिक जो थी, फरतियाल और मेहर, वो लोग गए और उन्होंने ढूंढा उसको, कल्याण चंद को ढूंढा, जो उस समय डर की वजह से उसको छोड़ के चला गया था कुमाऊँ के लिए। तो देखा तो ये किसी के यहाँ पर मजदूरी करता था, अनपढ़ था, डोटी में मजदूरी करता था। मणिकमल्ल और पूरनमल को इसने आते ही मार दिया। सभी चंदवंशजों को मारने का आदेश दे दिया। इसको ये डर था, अनपढ़ तो था ही, कि जैसे मैं
चंद्रवंश को अगर मैं मेरे अलावा और कोई मुझसे पढ़ा लिखा चंद्रवंश का कोई और मिल गया व्यक्ति तो उसको राजा बना दिया जाएगा। तो इसने सभी को मरवा दिया, चंद्रवंश के जो जो जहाँ पर मिले उनको सबको ढूंढ के मारने का आदेश दे दिया। लोगों की आंखें निकलवा कर इसने 7 लोहे के बर्तन भर दिए थे। ऐसा माना जाता है कि इसने 7 घड़े बर्तन भर दिए थे, 7 घड़े भर दिए थे आंखों से। बीजाड़ के लक्ष्मीपति जोशी के पुत्र शिवदेव जोशी को ये नियुक्त किया इसने, क्योंकि शिवदेव जोशी को ये जो था क्योंकि वो बहुत ही राज का क्या था, बहुत विश्वसनीय पात्र था, इसलिए लक्ष्मीपति जोशी के पुत्र शिवदेव जोशी को अपने पास रखा, नौकरी पर रखा और उसको सरबना परगना का कानून को बनाया। कुछ समय बाद सरबना का सरदार नियुक्त कर दिया गया, उसका प्रमोशन करके 1743 में रोहिल्लाओं का आक्रमण अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। रोहिल्लाओं ने आक्रमण करके अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और ये 7 महीने तक अल्मोड़ा में वो टिके रहे। ये भाग करके गढ़वाल चला गया और प्रदीप शाह के यहाँ पर शरण ली। प्रदीप शाह ने अपने खजाने से 3 लाख रुपए जुर्माने के रोहिल्लाओं को भरे इसकी ओर से, और 1745 में शिवदेव जोशी ने पूरी तरह से रोहिल्लाओं को खदेड़ा। जो शिवदेव जोशी था उसने 1745 में रोहिल्लाओं को खदेड़ दिया। अंतिम समय में इस राजा की आंखें फूट गई, क्योंकि इसने भी बहुत लोगों की आंखें निकलवाई थी, तो इसकी भी आंखें फूट गई। कहते नहीं जैसा करता है वैसा भरता भी है। और ये इसका जो एक पुत्र हुआ था मंदबुद्धि, बहुत ही मंदबुद्धि पुत्र हुआ था दीपचंद नाम का, शिवदत्त जोशी को सौंप दिया और उसका एक संरक्षक नियुक्त किया शिवदेव जोशी को, और जिसको शिवदेव जोशी को बोलते हैं कुमाऊँ का बैरम खां। कुमाऊँ का बैरम खां की उपाधि दी गई शिवदेव जोशी को, क्योंकि ये जो था इसके पुत्र का संरक्षक था। जैसे अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उसी तरीके से इसका जो पुत्र था दीपचंद मंदबुद्धि, उसका संरक्षक कौन था? शिवदेव जोशी था। फिर दीपचंद राजा बना इसकी मृत्यु के बाद में। इसी समय पानीपत युद्ध हुआ। इसकी सेना का नेतृत्व हरिराम ने किया। नजीबाबाद का नजीब-उद-दौला भी पानीपत में लड़ने गया, और नजीबाबाद के नजीब-उद-दौला ने भी अपना जो राज था वो हर्षदेव जोशी को ही सौंप कर गया था, क्योंकि हर्षदेव जोशी बहुत ही विश्वास पात्र था। तो इसलिए नजीब-उद-दौला भी हर्षदेव जोशी को ही नजीबाबाद का अपना शासन, अपना राज्य सौंप कर गया था कि हम लोग पानीपत की लड़ाई में जा रहे हैं बादशाह की तरफ से लड़ने के लिए, तो हमारे राजकाज को देख लेना। इस राजा को फ्रांसीसी हैमिल्टन ने गूंगा राजा भी कहा है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा ही था, मंदबुद्धि राजा था तो गूंगा राजा ही हुआ। फिर 1764 में शिवदेव जोशी की मृत्यु के बाद में श्रृंगार मंजरी, जो उसकी रानी का नाम है, उसका दखल बढ़ गया। रानी ने मोहन सिंह गोसाई को सेनापति और परमानंद बिष्ट को दीवान बना दिया। जोशी बंधुओं को दोनों का इस्तीफा हो गया, शिवदत्त जोशी वगैरह का, और मोहन सिंह गोसाई को सर्वे सर्वा जब इस्तीफा हो गया तो मोहन सिंह गोसाई सर्वे सर्वा हो गया राज का, और उसने दोनों को, इन जोशी बंधुओं को जेल में डाल दिया। जोशी बंधु हर्षदेव व जयकृष्ण को अलग किया गया और जयकृष्ण की हत्या करवा दी गई। हर्षदेव को मृत्युदंड दे दिया गया, लेकिन लाल सिंह की और हर्षदेव की बहुत ही अच्छी मित्रता थी, इसलिए उसके कहने पर उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। ऐसा माना जाता है कि फिर बाद में क्या हुआ, वो जेल से निकल के भाग गया था हर्षदेव। शीराकोट किले में तड़प तड़प कर दीपचंद की मौत हो गई थी, क्योंकि वो पागल था तो उसको जेल में डाल दिया था। दीपचंद की मौत हो गई थी, मंदबुद्धि था। और 58वां राजा हुआ मोहनचंद। इस खूनी शासन, प्रजा असंतुष्ट, इतना खूनी शासन था कि इसके समय प्रजा तो असंतुष्ट हो गई। हर्षदेव जोशी ने डोटी और गढ़वाल से मदद मांगी थी। गढ़ नरेश ललित शाह से बगवाली पोखर के युद्ध में हारा मोहनचंद। ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठाया, यानी कि ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को दीपचंद का दत्तक पुत्र बना के, यानी कि अपने शाह वंश को ही, गढ़वाली शासन राजकुमार को यहाँ पर चंद वंश का बना करके दत्तक पुत्र बना करके गद्दी पर बैठा दिया, ताकि यहाँ की जो जनता है वो भड़क ना जाए, क्योंकि जो प्रजा थी वो चंद वंशों के चंद राजाओं के बिना और किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। लौटते समय ललित शाह मलेरिया से मर गया। 59वां राजा हुआ प्रद्युमन चंद, 1779 से 1786 तक। मोहनचंद इलाहाबाद से नागा सेना लेके आया था। मोहनचंद जो था, फिर क्योंकि हार गया था प्रद्युमन शाह से, तो लेके आया था इलाहाबाद से, नागाओं की सेना बना के लेके आया, लेकिन फिर भी नागाओं की सेना भी हार गई। कोसी व सियाल नदी पर युद्ध हुआ और नागाओं की सेना
जो मोहनचंद बनाकर लेकर आया था वो हार गई। अब इस राजा के गढ़वाल नरेश और अपने भाई जयसाय से संबंध बिगड़ गए थे, क्योंकि जो क्या बोलते हैं प्रद्युम्न शाह था, उसका भाई था गढ़वाल का राजा, ये भी युवराज था गढ़वाल का और वो दूसरा वाला भी युवराज था। जब उस इन दोनों के पिता की मृत्यु हुई तो दोनों के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि ये कुमाऊं का राजा हुआ, वो गढ़वाल का राजा हुआ। तो जयकृत शाह ने रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर ली। जो उसका गढ़वाल वाला भाई था उसने रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके जो मंत्री वगैरह थे वो उसको क्या बोलते हैं टॉर्चर करते थे कि अरे वो तो वहाँ का राजा हो गया, ये है वो है, तो तुम्हारे राज पे हमला कर देगा। तो उसने बेचारे ने परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। प्रद्युम्न शाह जब को ये पता चला तो वो गढ़वाल चल दिया और कुमाऊं हर्षदेव जोशी को अधीन छोड़ गया कि अब तुम इसको देखो, मैं गढ़वाल चला जाता हूँ। मोहनचंद का फिर आक्रमण हुआ, हर्षदेव जोशी हार गया मोहनचंद से, और मोहनचंद फिर राजा बन गया। फिर 60वां राजा मोहनचंद बना, यानी मोहनचंद देखिए 2 बार राजा बन गया दोबारा से। अब हर्षदेव जोशी ने आक्रमण किया मोहनचंद पर, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने क्या किया, फिर सेना बनाई थी इकट्ठा करके डोटी के राजा की हेल्प से, और फिर उसको मोहनचंद को बंदी बना लिया। लाल सिंह गोसाई के भतीजे महेंद्र चंद को रामपुर भेज दिया। हर्षदेव जोशी ने उद्धव चंद के रिश्तेदार शिव सिंह को भी भेज दिया, और फिर जो चला गया था 61वां राजा बना शिवचंद राजा बना। इसको मिट्टी का राजा बोलते हैं शिवचंद को, क्योंकि इसके जो था बिल्कुल ऐसा ही था। लाल सिंह जो रामपुर गया था उसने रामपुर के नवाब की सेना ली और सेना के साथ में वापस आया। हर्षदेव गढ़वाल भाग गया, फिर डोटी गया, और उसके बाद में फिर मोहनचंद का बेटा महेंद्र चंद गद्दी पर बैठा। 62वां राजा महेंद्रचंद था। 1788 से 90 तक उसने राज किया। नेपाल के शासक राणा बहादुर शाह का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ। हर्षदेव नेपाल गया था, क्योंकि जो हर्षदेव हार गया था इससे महेंद्रचंद से, फिर वो नेपाल चला गया और उसने आमंत्रित किया नेपाल के राजा के लिए। वहाँ का शासक जो था रण बहादुर शाह, उसने कहा कि आप कुमाऊं पे आक्रमण कर दीजिए, ये अच्छा समय है, वहाँ पर एक अयोग्य राजा है। तो उसने आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था नेपाल के राजा के लिए। तो नेपाल के राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और महेंद्रचंद तराई भाग गया। फिर 1790 से 1815 तक कुमाऊं पर गोरखा शासन रहा और 1815 से 1947 तक का ब्रिटिश शासन रहा। तो ये था साथियों कुमाऊं पर चंद्रवंश का इतिहास। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।